ओम नमो नारायणाय। आज हम श्रीमद् भागवत का अति प्राथमिक परिचय लेने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक होती है। जो भक्तजन उसको सुनते हैं उसको भागवत के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय होता है, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो न तो साप्ताहिक कथा का श्रवण कर पाते हैं, न तो ऐसी जिज्ञासा रखते हैं कि स्वयं ही श्रीमद् भागवत का पाठ कर कर उसको जानने का प्रयास करें। तो ऐसे लोगों के लिए आज हम अति प्राथमिक रूप से श्रीमद् भागवत क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो उस भागवत समझने के लिए सबसे पहले तो भागवत, ये भागवत का अर्थ क्या होता है। भागवत का अर्थ सरल है, जो भगवान के है या जो भगवान के हो चुके हैं उसे भागवत कहते हैं। ऐसे लोग कौन है? जैसे कि अर्जुन है, ध्रुव है, प्रहलाद है, विदुर जी है, नारद है। ऐसे जो लोग हैं वो भागवत है। ऐसे लोगों की कथा जहां पे संकलित की गई है उसे भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत में ही भागवत के अर्थ का निर्देश किया गया है। भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भागवत के 10 अर्थ दिए गए हैं। वो अति तात्विक है, गुह्य है, लेकिन आज हम सिर्फ उसका नामोच्चार करेंगे। वो 10 अर्थ है भागवत के। वो है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और 10वां है आश्रय। ये 10 भागवत के अर्थ है। ये अर्थों का वेद के तात्पर्यों के अनुसरण करते हुए विविध आख्यान द्वारा भागवत में समझाए गए हैं। श्रीमद् भागवत की तृतीय व्याख्या भी देखते हैं। संस्कृत में उसकी व्याख्या है भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा है वो भागवत है। ऐसा भागवत तो भगवान ने कब कहा, कहा? भगवान नारायण ने ब्रह्मा के हृदय में ये चतुश्लोकी भागवत को प्रकाशित किया। फिर ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को दिया। देवर्षि नारद ने ये चतुश्लोकी भागवत भगवान वेदव्यास जी को दिया। भगवान वेदव्यास ने इसका विस्तृतीकरण करके शुकदेव जी को दिया। शुकदेव जी ने परीक्षित को कहा। परीक्षित का मोक्ष हो गया। जब ये भागवत कथा हो रही थी परीक्षित के सामने, वहां सूत बैठे थे। सूत फिर आगे गए, नैमिषारण्य में गए हैं। वहां शौनक ने प्रश्न किए हैं और उसी समय बहुत बड़े बड़े ऋषि वहां पे बैठे थे। तो वहां पे सूत और शौनक की बातें हैं और सूत ने वहीं पे भागवत कथा कही है। वहां सबने सुनी और वहां से सभी समाज में गई है और आज हमारे पास भी वही भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत में सभी भागवत की कथा तो है ही। जैसे भागवत कौन? जैसे अर्जुन है, ध्रुव है, प्रहलाद है। और भागवत में क्या क्या है? भागवत में बहुत सारे विषय है, जैसे कि सृष्टि रचना। अभी पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि इज द वर्ल्ड क्रिएटेड और इज द वर्ल्ड इवॉल्व्ड? ऐसा एक प्रश्न है। उसका सॉल्यूशन देने के लिए एक डार्विन आ गया, उसने उत्क्रांतिवाद दे दिया, इवोल्यूशन थियरी दे दी। लेकिन जब भागवत हम पढ़ते हैं तो भागवत में सृष्टि रचना सचोट दी गई है। श्रीमद् भागवत में ये जो सृष्टि रचना का वर्णन किया है उसके सामने डार्विन का इवोल्यूशन थियरी, ये जो उत्क्रांतिवाद है, वो एक बालक की तो छोड़ो, अबूझ बालक की बुद्धि का प्रलाप जैसा ही दिखता है। इतना सचोट वर्णन भागवत में सृष्टि सर्जन का दिखाया गया है। सृष्टि रचना के अंतर्गत वहां पे 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, इन सब का वर्णन भागवत में मिलता है। सृष्टि का निर्माण कैसे किया गया, सभी जीव सृष्टि कैसे निर्माण हुई और उस जीव सृष्टि के सभी के द वे ऑफ लाइफ जो इसको बोलते हैं, उसके जो धर्म है वो कौन कौन है, कौन से है, वो भी उसमें भागवत में बताया गया है। तो एक सृष्टि रचना हुई। और दूसरा क्या है, उसमें राजर्षियों का भी वर्णन है। कैसे कैसे राजर्षियों का वर्णन है। हमारे यहाँ जो उत्तम चरित्र हो गए, जैसे इक्ष्वाकु हो गए, राजा भरत हो गए, राजा अम्बरीश हो गए, ऐसे हमारे शिबी राजा हुए, भगीरथ राजा हुए, ऐसे महर्षियों के
राजर्षियों के वर्णन है। श्रीमद् भागवत में वंश का भी वर्णन दिया गया है। चंद्रवंश का वर्णन है, सूर्यवंश का वर्णन है, और जो भविष्य में होने वाले हैं वैसे राजाओं का भी वर्णन है। भागवत में और क्या है? भागवत में ऋषियों का वर्णन है। कौन कौन से ऋषियों का वर्णन है? जो देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है और महर्षि है, ऐसे ऋषियों के वर्णन उसमें है। भागवत में आश्रम का भी वर्णन है। जैसे हमारे जीवन के 4 आश्रम है उसका संपूर्ण वर्णन है, और वर्णाश्रम धर्म जो है उसका भी वर्णन दिया गया है। उसके बाद श्रीमद् भागवत में 14 मनवंतरों का भी वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में काल की गिनती समझाई गई है। कैसे काल की गिनती होती है, जिसे अति सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर अति दीर्घ काल तक काल की गिनती कैसे होती है, सूक्ष्म कितना होता है काल। जैसे हमारे सूर्य प्रकाश आता है तो उसमें हम देखते हैं बहुत धूल के रजकण दिखते हैं, तो उसमें 2 धूल के रजकण के बीच में से सूर्य के प्रकाश को निकलने में जितना समय लगता है, कितना सूक्ष्म हुआ, कल्पना भी करना असंभव जैसा लगता है। इतने में से जितना सूर्य प्रकाश को निकलने में समय लगता है, वहां से प्रारंभ कर हमारे युग, चतुर्युग, महायुग, वहां से लेके कल्प और महाकल्प, वहां तक कैसे काल की गिनती होती है वो सब बताया गया है। जैसे सृष्टि का सर्जन से लेके सृष्टि का विनाश, और ऐसे कई बार ऐसा होता है, वो सब कितने समय में होता है उसका वर्णन भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत में सबसे महत्वपूर्ण कुछ मुझे दिखता है तो वो है 24 अवतारों का वर्णन उसमें है, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में दिया गया है। तदुपरांत श्रीमद् भागवत में अलग अलग धर्म भी समझाए गए। जैसे शिबी राजा दान समझाया है, शिबी राजा के चरित्र के द्वारा दान धर्म कैसा होता है वो समझाया गया है। फिर वैराग्य, ज्ञान, तप, वो सब क्या होता है वो सब समझाने के लिए हमें ऋषभदेव का चरित्र समझाया है, दत्तात्रेय का चरित्र आया है, व्यास, शुकदेव जी, उसका भी चरित्र समझाया गया है। उसके द्वारा हमें वैराग्य, ज्ञान, तप वगैरह का विस्तृत ज्ञान पिरसा गया है। फिर सांख्य शास्त्र की भी बात आती है। भगवान कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र जो दिया है वो भी भागवत में है। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं। ये सब स्तुति भगवान के भक्तों ने और ऋषियों ने की है, और वो बहुत ज्ञान से भरपूर स्तुतियां हैं। ऐसा हमारा श्रीमद् भागवत है। भागवत 12 स्कंद में है, और 12 स्कंद में कुल मिलाकर 18,000 श्लोक है। उसमें से 10वां स्कंद जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन आता है वो सबसे बड़ा है। श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथाएं तो बहुत होती है, लेकिन इस 7 दिन में कोई कथाकार संपूर्ण भागवत तो कह नहीं सकता है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत को घर में रखना ही चाहिए, वो पुस्तक लेना चाहिए, और हर रोज उसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। ऐसे पुस्तक कोई आदर्श पुस्तक जो पुस्तक प्रकाशित करने वाले हैं वह है हमारे गीता प्रेस गोरखपुर, और अहमदाबाद में सस्तु साहित्य संस्था जो है, जो भिक्षु अखंडानंद जी की है, उसके द्वारा ये सब आदर्श पुस्तकें प्रकाशित होती है। उसमें जो श्लोकों का भाषांतर किया हुआ हिंदी, गुजराती, ऐसी सब भाषाएं में मिल जाता है, तो वो पुस्तक हमें लेकर पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत इतना प्राचीन है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने कहा हुआ ये है, ऐसा ज्ञान से भरपूर है। इसको मिटाने के लिए हमारे शत्रुओं ने बहुत लंबे काल तक प्रयास किया, क्रूर प्रयास किया, हिंसक प्रयास किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सब कुछ बलिदान दे दिया। अपना धन, अपना घर, अपना प्राण की भी आहुति दे दी, लेकिन ऐसे हमारे शास्त्र बचा के रखे, ये ज्ञान हमारे लिए बचा के रखा है। इतना इसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता है। तो ऐसा है, तो ऐसा पुस्तक हमें लिखना चाहिए, घर में अभ्यास करना चाहिए। जिस ज्ञान के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया है, उस ज्ञान रूपी इस भागवत को हम आगे ले जाए, हमारी अगली पीढ़ी में उसको दे, हमारी अगली 2-3 पीढ़ी में उसको प्रदान करे, उत्तरदायित्व हमारा है। तो ये हुआ अति प्राथमिक भागवत का परिचय। इसी के साथ विराम करते हैं। सबको जय श्री कृष्ण।